हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साठोत्तरी कविता आंदोलन। मतलब जो 60 साल के बाद जो आंदोलन हुए थे उसको हम क्या करेंगे, उस आंदोलन को और उसके प्रवर्तक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो किस पे थी, जो कहानी के ऊपर आंदोलन हुए थे, जो कहानी से संबंधित आंदोलन हुए थे उसको हमने याद किया था। और होता है कि हम याद करते, दोनों तो याद करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में कविता पूछ लेता है तो हम कहानी वाला लगा के आ जाते हैं। जैसे आ कहानी पूछा तो हमें गंगा प्रसाद बिमल याद है, और आ कविता पूछा तो हम आ कहानी वाला लगा के आ जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस पे भी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग ट्रिक के माध्यम से एकदम कंफर्म याद कर लो। अब देखते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन क्या है। साठोत्तरी कविता आंदोलन, अब कौन कौन इसके प्रवर्तक हैं उसको याद करते हैं। देखते हैं आ कविता आंदोलन ये कब हुआ था, 1965 ईस्वी में। कब हुआ था, 1965 से शुरू होता है आ कविता आंदोलन, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो श्याम परमार हैं। कौन है, श्याम परमार। अब देखना, अगर मैंने उसमें बताया था कहानी आ रहा था, गंगा की कहानी को कहा नहीं जा सकता, मैंने ये बताया था जब कहानी को ना कहा जा सके तो हो जाएगा आ कहानी। लेकिन जब किसी को आप मार दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी भी कविता कैसी हो जाएगी, आ कविता हो जाएगी। जब किसी को आप मार दिए तो उसकी कविता कैसी हो जाएगी, आ कविता बन के रह जाएगी, अर्थात वो फिर उसको आ कविता के नाम से जाना जाएगा, मतलब वो व्यक्ति नहीं है। मैंने तो ऐसे याद किया था। इसके बाद है अस्वीकृत कविता, इसका समय है 1969। इसका समय क्या है, 1969 है, और इसके प्रवर्तक कौन है, श्री राम शुक्ल हैं। इसको मैंने याद किया था अस्वीकृत। जब सीता आती हैं लंका से वापस, जब सीता हरण हो जाता है फिर से वापस जब आती हैं तो फिर क्या करते हैं, श्री राम उनकी अग्नि परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन जब बाद में वो अयोध्या आके रहते हैं कुछ दिन, उसके बाद श्री राम उनको अस्वीकृत कर देते, अस्वीकार कर लेते हैं और उनको वन में छोड़ आते हैं। तो वहीं से मैंने रिलेट कर लिया था कि अस्वीकृत अगर पूछे तो अस्वीकृत किसने किया था, श्री राम ने किया था। श्री राम ने किया था, तो अस्वीकृत का हो जाएगा श्री राम शुक्ल। बीट पीढ़ी, वैसे तो बीट पीढ़ी का प्रवर्तन अगर पूछे तो कहाँ हुआ था, अमेरिका में। शुरुआत में कहाँ, पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और दो नाम इसमें आते हैं, दो नाम कौन कौन से हैं जान लो आप लोग। इसमें है जय केरुआक, कौन है, जय केरुआक, और एलन किंग्सबर्ग हैं, एलन किंग्सबर्ग हैं। लेकिन इसके बाद अगर हिंदी में इसका प्रवर्तन पूछे तो बंगाल में भूखी पीढ़ी थी, बंगाल में भूखी पीढ़ी के लोगों ने इसका प्रवर्तन किया, जिसमें एक प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन है तो हम एक को बताएंगे, राजकमल चौधरी। नहीं तो वैसे भूखी पीढ़ी के द्वारा हुआ था। कौन है, अब इसको कैसे याद करें, मैंने याद किया था विटामिन। बीट को बना लिया था विटामिन। विटामिन किस में होगा, कमल में होगा ना, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ भी बनती हैं। तो कमल में क्या है, हमने याद कर लिया कि कमल में विटामिन है। तो बीट पीढ़ी अगर पूछे तो कमल में विटामिन होता है, तो राजकमल चौधरी हो जाएगा। अब यहाँ है युत्सावादी कविता, इसके भी आप लोग देख रहे हैं श्री राम सिंह यहाँ दिया है, और यहाँ था श्री राम शुक्ल दिया था। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने याद कर लिया था युत्सावादी। युत्सा को कर लिया था जुगुप्सा। जुगुप्सा जो होता है वो किसका, जुगुप्सा का जो घृणा या जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, ये एक है, अभी याद नहीं आ रहा है, जुगुप्सा या घृणा किसका है याद नहीं आ रहा है। तो घृणा किसके, जब सिंह जो होता है वो क्या खाता है, मांस खाता है ना, सिंह क्या है, मांस खाता है। तो जुगुप्सा जो होता है, जुगुप्सा या घृणा किससे होगी, सिंह से होगी। सिंह क्या खाता है, मांस खाता है। और इसके बाद है नवल प्रगतिशील, नव प्रगतिशील, इसके जो प्रवर्तक हैं नवल किशोर हैं। कौन है, नवल किशोर है। नव
प्रगतिशील का प्रवर्तक अगर पूछे तो नवल किशोर। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नव उसमें भी है और नव इसमें भी है, नव आंदोलन में भी है और नव प्रवर्तक में भी है, तो ये हमें याद रहेगा। आज की कविता, अब देखिए जो आज की कविता थी उसके कौन थे? हरीश मदानी। कौन थे? हरीश मदानी। आज की कविता, आज जो इंसान है उसको क्या है? एक मर्द बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस चीज़ को याद रख लो। आज की कविता मतलब आज की जो कविता है वो किसकी कविता प्रसिद्ध होगी? जो मर्द बन के, मदानी मतलब जो मर्द होगा, जो तेज तर्राक होगा, वही क्या है? आज की कविता में उसका स्थान रहेगा। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिबद्ध या वाम। वाम या प्रतिबद्ध कविता, वाम या प्रतिबद्ध कविता इसके हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव। अगर किसी को प्रतिबद्ध कर लिया जाए, अगर किसी को बांध लिया जाए, प्रतिबद्ध कर लिया जाए, तो क्या वह परम आनंद ले सकता है? जो वास्तविक आनंद है वो ले सकता है? नहीं ना। यहीं से मैंने याद कर लिया था, अगर प्रतिबद्ध पूछता है, किसी को प्रतिबद्ध कर लिया जाए तो वो परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, तो हो जाएंगे परमानंद श्रीवास्तव। इसके बाद है सहज कविता। इसके बाद है सहज कविता। सहज के हैं रविंद्र भ्रमर। कौन है? रविंद्र, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। मैंने याद किया था जो भ्रमर होता है, भंवरा होता है, वो बहुत ही क्या होता है? बड़ा ही सहज होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही फूल पे मर रहा है, वो सारे फूलों पे मरडाता है। कुछ नहीं कहना चाहती। सहज कविता, जो भ्रमर होता है, भंवरे होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही सहज होते हैं। भ्रमर का मतलब जो भंवरे होते हैं वो बहुत ही सहज होते हैं। और सहज कविता का पूछे तो हो जाएगा रविंद्र भ्रमर। इसके बाद है ताजी कविता। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? ताजी कविता। ताजी का कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर किसी को लक्ष्मी मिल जाए, मतलब पैसा मिल जाए, तो क्या वह किसी को बासी लगता है? या फिर कह देगा नहीं ये पैसा पुराना है, मुझे नहीं चाहिए? वो सबको क्या लगता है? ताज़ा ही तो लगता है ना। तो वहीं से मैंने रिलेट कर लिया था, अगर किसी को लक्ष्मी मिल जाए तो क्या उसको ताजी लगती हैं हमेशा। तो ताजी कविता के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा। इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद है समकालीन कविता। वहाँ पे था समकालीन वहाँ पे था समांतर कहानी। वहाँ पे क्या था? कहानी में समांतर कहानी था। मैंने याद करवाया था जो कमल होता है वो बहुत ही समतल होता है, तो उसके कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे ना। जो कमल होता है वो समतल होता है, तो समांतर कहानी के कमलेश्वर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ है समकालीन कहानी। इसके हैं डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। समकालीन, वहाँ समांतर था, यहाँ समकालीन। अब समान रूप से कौन देखता है? जो विश्व का नाथ है, विश्वनाथ है, विशंभर नाथ। तो जो विश्व का नाथ है, विश्व का मालिक है, सबको क्या करता है? एक समान देखता है, समकालीन देखता है, सबको एक समान देखता है। तो समकालीन का अगर पूछता है तो विशंभर नाथ उपाध्याय हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद कुछ और है, यहाँ मैंने लिख दिया है टटकी कविता। का से मैंने लिखा है कविता क्योंकि जगह कम थी। टटकी कविता का हो जाएगा रामवचन राय। कौन है? रामवचन राय। यहाँ याद कर लेना, जैसे कोई राय दे रहा है, कोई वचन बोल रहा है, वचन दे रहा है, राय दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको बहुत टटके से सुनते हैं। टटकी मतलब बहुत कहते हैं कि बहुत ध्यान से सुनते हैं, टटकी से सुनते हैं, एकदम चौक से सुनते हैं, शौक से। तो यहाँ मैंने याद कर लिया था, राम का वचन अगर कहीं हो रहा है तो सब क्या करते हैं? बहुत आराम, बहुत ध्यान लगा के, मतलब टटके से सुनते, कहते हैं बहुत टटके हो। तो टटकी का हो जाएगा रामवचन राय। फिर है कैप्सूल या सूत्र कविता। क्या है?
कैप्सूल या सूत्र कविता। अगर सूत्र पूछता है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिपाठी में भी ता आया है, ओंकार नाथ त्रिपाठी। डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी किसके हैं? कैप्सूल या सूत्र कविता के। तो मैंने याद किया था, अगर सूत्र पूछ लिया तो त्रिपाठी में भी त्रा आया है, नहीं दिक्कत है, लेकिन कैप्सूल अगर पूछ ले तो ओंकार नाथ त्रिपाठी कौन हो जाएगा? ओंकार में भी का आया है और कैप्सूल में भी का आया है। ऐसे हमने याद कर लिया था कि कैप्सूल अगर पूछता है डॉक्टर आगे लगे रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कैप्सूल देता कौन है? डॉक्टर ही देते हैं। कैप्सूल कौन देगा? डॉक्टर देंगे, तो डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, और आप लोग इसके पहले की जो वीडियो है कहानी पे मैंने बनाया है, समकालीन कहानी के ऊपर, उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से दिक्कत होती है, गलती होती है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ उसको देखने से सही हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको देखिए, ताकि इन दोनों में जो मिक्स हो जाता है, गलती हो जाती, वो नहीं होगी। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।